नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो कैसे हो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिस पे मैं आज आपको पार्ट नंबर 26 से जो भौतिक विज्ञान का है और नाभिक और रेडियो धार्मिकता, ये चैप्टर आपको बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। तो यहाँ पे फिर बात करते हैं साथियों। पहला जो आपका क्वेश्चन आता है, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक और न्यूट्रॉन की संख्या, और इनमें से कौन सा गुण है जो एक तत्व के भिन्न नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जिसका सही उत्तर हो जाएगा वो आपका होगा परमाणु संख्या। क्या होगा साथियों? परमाणु संख्या। आगे बात करते हैं साथियों, दूसरा प्रश्न आपका है 3Li7 के परमाणु का द्रव्यमान प्रकलित कीजिए। परमाणु द्रव्यमान आपको दिया गया 6.01513 U परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है, और द्रव्यमान शक्ति तथा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का परिकलन कीजिए। और मास ऑफ प्रोटॉन, MP का मतलब क्या होता है साथियों? MP का मतलब होता है मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको दिया गया है 1.00727, और मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया गया है, और एक परमाणु द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन होती है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक में कितनी ऊर्जा होती है? तो 931 मीटर वोल्ट होती है। आगे बात करें साथियों, अगला प्रश्न आपका यह है कि 3Li7 दिया गया है, परमाणु द्रव्यमान आपको दिया गया है। तो इससे आपको द्रव्यमान शक्ति आपको याद करनी है, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपको याद करनी है। तो अगर लिथियम के परमाणु क्रमांक 3 है तो प्रोटॉन की संख्या 3 होगी, और 3 प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? 3 गुणा 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान। 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको दिया गया है तो 1.00727 होता है 1 प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.02181 U परमाणु द्रव्यमान मात्रक आ जाएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई साथियों? परमाणु क्रमांक इसका 7 है, परमाणु क्रमांक 3 है साथियों, और परमाणु द्रव्यमान आपका 7 है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है साथियों? 4 होती है। इसका अंतर क्या होता है? इन दोनों अंतर 7 और 4 के बीच में कितना? 4 का अंतर हो गया, 7 और 3 के बीच में। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी साथियों? 4 हो गई। आगे बात करें, 4 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होगा? 4 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होगा 4 गुणा 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.00565 होता है। तो इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन के द्रव्यमान को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे एक क्या होता है? ये परमाणु भार होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है। एक परमाणु द्रव्यमान कितना है साथियों? परमाणु द्रव्यमान 7 है, माइनस परमाणु क्रमांक कितना है? 3 है साथियों। 7 में से 3 निकाले कितना बचे? 4 गुणा मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है साथियों? मास ऑफ न्यूट्रॉन आ गया यहाँ पे MN कितना आ गया? मास ऑफ न्यूट्रॉन ये आ गया यहाँ पे मास ऑफ न्यूट्रॉन को गुणा करेंगे तो यहाँ पे पूरा आंसर कितना आ गया साथियों आपको फाइनली? तो इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4.03466 यूनिट। बात है परमाणु द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या होती है साथियों? कि भाई ये इसका फॉर्मूला होता है, ये सूत्र होता है, ये आपको याद रखना द्रव्यमान क्षति का। डेल M मतलब द्रव्यमान में क्षति, और कोष्टक परमाणु क्रमांक Z, और मास ऑफ प्रोटॉन प्लस परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कोष्टक बंद आपका -M। तो यहाँ पे किस प्रकार से निकालेंगे? सारे मान यहाँ पे पुट कर देंगे। सब कुछ मान रखने के बाद यहाँ पे द्रव्यमान शक्ति कितना आ जाएगा? डेल M आ जाएगा 1.04128 आ जाएगा। प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होती है साथियों? प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला ये है ZMP प्लस A माइनस ZMN और C²/A। तो यहाँ पे सारे मान पुट करने के बाद प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी आ जाएगी? 770.557 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आ जाएगी। मेन चीज़ यहाँ से सवाल से क्वेश्चन बनता है वो ये है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा मात्रा क्या होता है? क्या होता है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MEV होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अभी बात करें साथियों, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये है कि 4B8 परमाणु त्रिज्या का परिकलन लीजिए। यहाँ पे एक सवाल एग्जाम में कई बार आता है। तो यहाँ पे त्रिज्या क्या होती है? R बराबर R0 1/3 होती है, जहाँ R0 क्या है? कांस्टेंट है, उसका मान दिया गया आपको 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ पे सब कुछ रखने के बाद यहाँ पे
अपन बात करते हैं तो आंसर आपको कितना आ जाएगा। यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान कितना है, 8 है। परमाणु भार कितना है, 8 है। और आर नोट का मान आपको दिया गया है, तो 8 की याद करेंगे अपन 1/3, मतलब कितना आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा। मतलब 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 3 वाला लिख दिए, 3 में से एक ले लो, कौन सा आ गया, 2। तो 8 की पावर 1/3 कितनी आएगी, 2। अब 2 को किससे गुणा करेंगे, 1.2 × 10⁻15 से। तो यहाँ से गुणा करेंगे, 1.2 को डबल करें कितना हो गया, 2.4 हो गया, 10⁻15 10⁻15 लिख दिए मैंने। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा। रेडियोधर्मिता का नमूना कब विघटित होता है, तो यहाँ पे कुछ भारी तत्व होते हैं, कुछ भारी तत्व के सब परिवर्तित उत्सर्जन को रेडियोधर्मिता कहते हैं, जिसमें अल्फा कण होता है, बीटा कण होता है और गामा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। और यहाँ पे एग्जाम में आने वाला सवाल जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यह है आपका समस्थानिक और संभारिकों के बीच में अंतर। कई बार पूछा जाता है साथियों, समस्थानिक क्या है, संभारिक क्या है। तो ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। परमाणु संख्या समान हो उसे समस्थानिक कहते हैं। ऐसे परमाणु जिनकी परमाणु संहिता समान हो, परमाणु संख्या अलग अलग हो उसे संभारिक कहते हैं। मतलब कि ऐसे परमाणु जिसका स्थान समान हो समस्थानिक कहलाते हैं, ऐसे परमाणु जिनका भार समान हो संभारिक कहलाते हैं। ये परिभाषा डेफिनेशन आपको याद करनी है। और आगे बात करते हैं नाभिकीय बल की प्रवृत्ति क्या होती है, कुछ इस विस्तारों को लिखिए। तो प्रत्येक परमाणु में नाभिक होता है और नाभिक के अंदर न्यूक्लियन आपस में तीव्र नाभिकीय बल से बंधे हुए होते हैं। तो ये परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होती है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं। और न्यूक्लियन के बीच में एक बल लगता है जो लगातार नियंत्रण लगता रहता है। और ये बल क्या होते हैं, छोटे परिश्रम के होने के कारण ये आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, कितना भी आवेश हो इस पर निर्भर नहीं करते। आगे बात के साथियों, यूरेनियम के 2 मुख्य समस्थानिक वर्तमान में प्रचुरता से उपयोग में लाते हुए तथा कल्पना करते हुए प्रत्युष्ठा अनुपात 1 से अधिक कभी नहीं रहा है। भूपर्टिकस्ट पर अधिकतम संभावित आयु का परिकलन कीजिए, दिया हुआ है यूरेनियम आपको 238 और यूरेनियम 235 के मध्य वर्तमान अनुपात 137.8:1 है। तो यूरेनियम 238 का अर्ध आयु 4.5 × 10⁻9 वर्ष है। तो यूरेनियम 235 की अर्ध आयु ये आपको दी गई 7.13 × 10⁸ है। तो भूपर्टिकस्ट की अधिकतम आयु कितनी होती है साथियों, ये अपन ने 144 × T½ 92 यूरेनियम, ये यूरेनियम का है आपका, तो 144 के 144 लिख दिए और गुणा टी कितना दिया गया, T½ कितना है साथियों, 4.5 × 10⁹ है यूरेनियम परमाणु के लिए। तो इनको अपन गुणा करेंगे 4। यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर आप 1.4 को 4.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 10⁹ का 10⁹ लिख देंगे। किसी रेडियो नमूने की सक्रियता 1 घंटे में 20 मिनट में अधिक प्रारंभिक मान की 1/16 रह जाती है। तो नमूने की अर्ध आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि भाई अर्ध आयु आपको ज्ञात करना एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन आपको बता दूं एक बार किस प्रकार से करना है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना लगातार, आप बता रहा हूँ कि ये सूत्र आपको याद रखना है, इस सूत्र बगैर कुछ भी नहीं होगा। तो ये सूत्र आप याद रख लो। सूत्र सीधा एग्जाम में आपको पूछा जाता है। न्यूमेरिकल आपसे 1 या फिर आधा न्यूमेरिकल लेंगे जो आपकी मैं आपको बता दूंगा। तो साथियों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस जो भी आपको मोस्ट पर्सन बताई हैं इसको नोट जरूर करना और इसकी PDF पाने के लिए व्हाट्सएप पे मेरी मैसेज जरूर करना, जिसकी पे आपको नंबर दिखाई दिए गए उन पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो साथियों मैंने जो भौतिक विज्ञान है उसके सारे पार्ट बता दिए हैं, आप सारे वो निरंतर देखते रहिएगा और इसी प्रकार से आपको से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में आपको अलग पार्ट के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।